Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बेस्ट लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर होगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा उसका कॉज भी बताऊंगा कि आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों रखना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि आपको रैम 4 GB लेना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है। आपको रैम 4 GB ही क्यों लेना चाहिए? क्या आप 2 GB रैम से वेब डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका कॉज है, ज़रा इसको जानते हैं। जब भी हम कोडिंग करते हैं यानी कि प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्राम तब आपका रन होता है या आउटपुट आपको तब मिलती है जब आपका प्रोग्राम रैम में लोड होता है। ओके, तो 2 GB का रैम अगर आपके पास है तो आपके प्रोग्राम को रैम में सिर्फ 64 किलोबाइट की मेमोरी मिलती है। ओके, अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आपके प्रोग्राम को आपके रैम में 128 किलोबाइट की मेमोरी मिलती है। उसी तरह से अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आपके प्रोग्राम को 192 किलोबाइट की मेमोरी मिलेगी। तो आप ध्यान दें, जिस रैम के द्वारा जितना ज़्यादा किलोबाइट की मेमोरी आपको मिलती है, उस रैम में अगर आपका प्रोग्राम लोड हुआ है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम का आउटपुट और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होगा। ओके, इसलिए रेकमेंड किया जाता है प्रोग्रामर्स को कि हाईली कॉम्पेटिबल रैम लेना चाहिए। ओके, अगर आप बेसिक डेवलपर है, छोटा मोटा कोडिंग करते हैं, तो 2 GB रैम आपके लिए काफ़ी है। ओके, अब मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ। आप ध्यान दें, अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ कि i3 प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए इसको जानते हैं। सिंपली डुअल कोर प्रोसेसर जानते हैं आप, क्वाड कोर प्रोसेसर ये भी जानते हैं, और i सीरीज़ की प्रोसेसर यानी कि i3, i5 या i7, इन सभी में क्या अंतर है पता है आपको? जनरली कहा जाता है कि आप हाईली कॉम्पेटिबल प्रोसेसर लेंगे तो आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, लेकिन एक डेवलपर्स को या एक प्रोग्रामर को इस मोटो से अपने सिस्टम को परचेज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर्स हैं, डेवलपर्स के शब्दों में प्रोसेसर का बस इतना ही मीनिंग होता है कि प्रोसेसर आपके कोड को समझने का काम करता है। इसके अलावा एक डेवलपर की सोच प्रोसेसर के बारे में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एक डेवलपर को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रोसेसर से मेरा सिस्टम फास्ट या स्लो काम करेगा। आप ध्यान दें, एक डेवलपर हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके प्रोग्राम का रिज़ल्ट स्पीडली आए, बस उसे इतनी ही से मतलब होती है। तो आप ध्यान दें, जब भी आप प्रोसेसर को एक एक्चुअल रैम के मेज़रमेंट यूनिट के साथ रखेंगे, आपका प्रोसेसर ऑलरेडी आपके प्रोग्राम का रिज़ल्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फास्ट देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रेकमेंड किया है, आप ध्यान से देखिए। सिंपली अगर आप डुअल कोर प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो आप 2 GB ही रैम रखें, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि प्रोसेसर उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से रैम में प्रोग्राम लोड होगा। ओके, क्वाड कोर प्रोसेसर है तो इसमें भी 2 GB रैम ही आपको रखनी है। i3 प्रोसेसर है तो ना ज़्यादा रखे ना कम रखे। i5 प्रोसेसर है तब आप 8 GB रैम का उपयोग करें। i7 प्रोसेसर है तो 12 GB रैम का आप उपयोग करें। आप ध्यान दें, रैम और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगा, तभी आपके प्रोग्राम का रिज़ल्ट आपको फास्ट मिलेगा। ओके, तो अगर आप एक डेवलपर या प्रोग्रामर के मोटो से लैपटॉप या सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी रूप से सिर्फ सिस्टम को घर में यूज़ करने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए 2 GB रैम और डुअल कोर प्रोसेसर बहुत हद तक सही है। ओके,
अब मैं आपको डायरेक्ट वे में बताता हूँ कि अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग को सीखना शुरू ही किया है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना चाहिए। आप i3 प्रोसेसर रखें, ओके। आप 4GB रैम का उपयोग करें और एटलीस्ट एनवीडिया कंपनी का 940 मॉडल 2GB ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वेब डिज़ाइनर्स को फ्लैश और एनिमेशन की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि एक वेबसाइट को हाईली डेकोरेट करने के लिए हमें फ्लैश और एनिमेशंस की आवश्यकता होती है। तो अगर आप फ्लैश और एनिमेशन पे विदाउट ग्राफिक्स कार्ड का वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने काम को ख़त्म करने के लिए। ओके, सो मैं आपको हार्डली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ग्राफिक या वेब डिज़ाइनिंग के लिए पीसी ले तो उसमें एटलीस्ट 2GB ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया कंपनी का ही ले और मॉडल यही रखे। ओके, अब आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप ध्यान दें, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ग्राफिक्स कार्ड आपको एनवीडिया की ही मिलेगी, प्रोसेसर आपको इंटेल की ही मिलेगी, रैम उस कंपनी का ही मिलेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आप लिनोवो ले सकते हैं, HP ले सकते हैं, डेल ले सकते हैं, सबकी टाइमिंग और स्पीड परफेक्ट होगी। ओके, अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को रखेंगे। आप ध्यान दें, जब भी हम हाईली कॉम्पेटिबल सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो उनको डेवलप करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए DLL लाइब्रेरी की हमें आवश्यकता होती है। ये DLL लाइब्रेरी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे वर्जन्स में पाए नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिनमें DLL लाइब्रेरी होती है, लेकिन वो हर तरह के सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर का नाम रेकमेंड करता हूँ, जिनको आप इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किट पे काम करने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप एंड्रॉयड डेवलप करें, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे या iOS के एप्लीकेशन डेवलप करे, उन सभी के IDE के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कॉम्पेटिबल होगा। विंडोज 7 सर्विस पैक 1 अल्टीमेट, ओके, यही एक ऐसा वर्जन है जिसके पास सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए DLL फाइल्स मौजूद है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप किसी भी प्रकार के एंड्रॉयड को डेवलप करने वाला सॉफ्टवेयर, विंडोज़ के एप्लीकेशन को डेवलप करने वाला सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उनमें कभी भी कोई भी फाइल्स का मांग नहीं किया जाएगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली getintopc.com वेबसाइट को ओपन करें और इसमें इस सॉफ्टवेयर का नाम सर्च कर ले और फिर डाउनलोड कर ले। ओके, डियर स्टूडेंट, मैं आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस, फुल कंफर्टेबल वेबसाइट, सिक्योरिटी सिस्टम, iOS डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों की लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज। Thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science.